आज एपी लेके आए हैं। एपी से संबंधित मैथ आज हम आपको बताएंगे। मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। तो एपी के बारे में आप पढ़ेंगे आज। एपी क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी क्या है, यानी एपी क्या है? किसी भी संख्या में किसी नियत संख्या को जोड़ देने या घटा देने के बाद जो एक संख्या की सीरीज प्राप्त होती है उसी को कहा जाता है एपी। देख लीजिए, मतलब ये संख्या अगर 5 है, इस संख्या में किसी नियत संख्या को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। इस 5 में किसी नियत संख्या को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, तो उसके बाद जो एक सीरीज प्राप्त होगी उसको कहा जाता है एपी। वह जो सीरीज होगी ये जब मान लीजिए कि हम 2 जोड़ते हैं, चलिए 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो गया 7। फिर इस 5 में 2 और जोड़ दीजिए, 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9। फिर इसको कर दिए, इसमें और 2 जोड़ दीजिए, लगातार जो जोड़ते जाइए, कितना हो जाएगा 11। फिर इसमें जोड़ दीजिए और 2, कितना हो जाए 13। तो यह जो 5, 7, 9, 11, 13 यह जो संख्या प्राप्त हुआ यह एपी में है। 5, 7, 9, 11, 13 जो है यह क्या है, ये एपी में है, क्योंकि हर 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह 2 है। देख लीजिए, सब में 2 जोड़ा गया है। तो किसी नियत संख्या में अगर हम 2 को जोड़ देंगे, माने किसी संख्या में अगर किसी नियत संख्या को जोड़ दे रहे हैं तो वह जो एक संख्या प्राप्त हो रही है वह एपी में है। अब चलिए हम करते हैं, क्या करते हैं कि घटा देते हैं, घटाने वाली देखते हैं। मान लीजिए कि 7 है, 7 में 2 हम घटा दीजिए, 7 में फिर 2 घटा दीजिए, 7 में 2 घटा दीजिए। यह तो 7 है, यह कितना हो गया 5 हो गया। यह हो गया 2 2 4, 7 में से 4 घट जाए कितना होगा 3। यह कितना हो गया 7 में से ये 6 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो यह जो है 7 3 7 5 3 1 डॉट डॉट डॉट, यह क्या है एपी में। तो इस तरह से आपने समझ लिया, किसी संख्या में जोड़ देने पर, किसी नियत संख्या को जोड़ देने पर या किसी नियत संख्या को घटा देने पर जो प्राप्त होता है एक सीरीज, वह सीरीज जो प्राप्त होगी वह एपी में होगा। अब चलिए, यह तो आपने एपी को समझ लिया। अब हम आपको समझाएंगे कि एपी के कुछ और चीज होते हैं। जैसे कोई किसी का प्रथम पद हो गया, तो पहला जो इसमें पद होता है, किसी भी सीरीज का जो प्रथम पद होता है उसको कहा जाता है प्रथम पद। एपी का प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और सार्व अंतर को कहा जाता है डी से। ठीक है, अगर आपका प्रथम पद एपी का प्रथम पद क्या हो गया ए हो गया ना, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करना होगा, तो क्या करेंगे दूसरा पद इसमें का ए में हम जोड़ देंगे डी को। किसी नियत संख्या वह है डी।
तीसरा संख्या अगर निकालना हो, तीसरा पद, तो क्या करेंगे आप? ए प्लस डी कितना होगा? ए प्लस डी और डी कितना होगा? 2d। यानी यह प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद। चौथा पद निकलना हो, चौथा पद क्या करेंगे? ए प्लस 3 गो डी लिखना होगा, इसमें एक डी बढ़ाना पड़ेगा, डी प्लस डी, तो क्या होगा? ए प्लस 1 2 3 गो डी है तो 3d। इस तरह आप बना सकते हैं। कोई भी पद अगर निकालना हो तो देखिए यहाँ प्रथम पद निकालना हो तो एक भी डी नहीं है, दूसरा पद निकालना हो तो 1 डी है, तीसरा पद निकालना हो तो 2 डी है, चौथा पद निकालना हो तो 3 डी है। इसे कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जौन सा पद निकालना हो उससे डी की संख्या 1 कम होती है। मतलब प्रथम पद निकालना है तो कोई डी नहीं, दूसरा पद निकालना है तो 1 डी यानी 1 कम, तीसरा पद निकालना हो तो 2 डी यानी उससे भी 1 कम, चौथा पद निकालना हो तो 3 डी यानी 4 से 1 कम 3 डी। तो अगर हमको एनवा पद निकालना हो, इस तरह करते करते एनवा पद निकालना है, एनवा पद क्या होगा? ये तो लिखाएगा। तो जिस तरह से यहाँ प्रथम पद का कोई डी नहीं, दूसरा पद के लिए 1 डी, तीसरा पद के लिए 2 डी और चौथा पद के लिए 3 डी है, उसी तरह से एनवा पद के लिए डी की संख्या एन से कम होगा। तो एन से 1 कम मतलब एन माइनस 1 डी। इस प्रकार से एनवा पद जो हो गया आपका सूत्र ए प्लस एन माइनस डी, यह हो गया एनवा पद की संख्या। आपको अगर मान लिया जाए कि पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद, तो आपको रटने की जरूरत नहीं, ए प्लस 1 से यहाँ 1 से 1 कम यानी 4 डी। अगर मान ले कि 10वां पद निकालना हो आपको, 10वां पद क्या करेंगे? ए प्लस 10 से 1 कम 9 होता है तो 9 डी। अगर आपको 20वां पद निकालना हो तो क्या सूत्र होगा? ए प्लस 20 से कम यानी 19 डी। कोई भी पद आप इस तरह से निकाल सकते हैं अपने सूत्र से, कोई सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको 49वां पद निकालना हो तो कौन सा सूत्र होगा? बोलिए सर। गुड। ए प्लस 49वां पद 48 डी होगा। इस तरह से कोई भी पद को आप इस ट्रिक के माध्यम से आप सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम आप कुछ क्वेश्चन पर जाते हैं। इस एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन है 5.1 दिख रहा होगा एक्सरसाइज, इसका हम 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इस सूत्र को माध्यम से हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि दी हुई संख्या एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई संख्या जो एपी का है उसके 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, 4 पद लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। एनसीईआरटी का जो बुक है उसका 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें देखिए, अब उसके लिए प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद और सार्व अंतर निम्नलिखित है। मतलब ये नीचे दिया हुआ है, यह प्रथम क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर में, a बराबर 10 और d बराबर 10। चलिए तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद अभी सूत्र हम बताए हैं a का मान क्या है? 10, तो 10 हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा पद निकाल, 4 को पद निकालना है, प्रथम 4 पद, तो दूसरा पद सूत्र क्या बताए हैं? a प्लस d। a का मान क्या है? 10, तो 10, और d का मान भी 10 है तो 10 और 10 20। अगर तीसरा पद निकालना हो, तीसरा पद, तो क्या करेंगे आप? सूत्र वही है,
a प्लस 2d, यानी एक से कम, मतलब ये तीसरा पद निकालना है तो 2d होगा। तो 10, a का मान 10 है, और दो के जगह पर 2 लिख देंगे, d भी हमारा 10 ही है तो 10 लिखेंगे। तो क्या होगा 10 प्लस 10 दूना 20, 10 और 20 क्या होगा 30। अगर हमको चौथा पद निकालना हो, चौथा पद, तो क्या होगा a प्लस 1 कम, 4 से 1 कम क्या होगा 3d। चलिए क्या होगा, चलिए यहां लिख लेते हैं। a का मान दिया हुआ है 10 प्लस d का मान 3 लिखेंगे, d का मान 10, तो 10 प्लस 10 दिया 30, 10 और 30 40 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रथम 4 पद को निकाला, जिसमें प्रथम पद आया 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। इस तरह से आपने एपी के दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के, आप इसको बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको हम इसमें से और बना देते हैं। उसमें चलिए कुछ माइनस वाला होगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं या 2 नंबर देखते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन और बना देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन में चलेंगे। मान लिया जाए कि 3 नंबर इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर दूसरा का 3 नंबर क्या दिया हुआ है, a बराबर 4 और d बराबर -3, यही है। अगर आप लोगों को में से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं। आपका दिया a हो गया, मतलब प्रथम पद 4 है और दूसरा पद -3 है। तो क्या करेंगे, प्रथम 4 पद को हमको ज्ञात करना है, पता हमको क्या करना है। तो प्रथम पद बराबर प्रथम पद बराबर a, यही सूत्र होता है। तो a का मान तो आप देख रहे हैं 4 है, तो 4 हो गया। अब हम निकालेंगे दूसरा पद। क्या सूत्र है, a प्लस d। अब तो सूत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a का मान 4 और d का मान -3, तो -3 हो गया। तो 4 प्लस -3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो गया। अब हमको निकालना है तीसरा पद। क्या होगा तीसरा पद, a प्लस 2d। तो a का मान कितना दिया हुआ है आपका 4, देख लीजिए, और d का 2 और d का मान -3। देखिए क्या हुआ, 4 प्लस -3 दूना 6, 4 में से अगर 6 घटेगा तो -2। चौथा पद निकलना है, 4 पद निकलना है। चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d। a का मान क्या दिया हुआ है बोलिए 4, d का मान जो है वो लिखिए कितना है -3। तो यहाँ क्या होगा, 4 के 4 प्लस -3 दिया 9, 4 में से 9 घटेगा तो -5। तो इस तरह से आपने क्या किया, चारों पद, प्रथम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। कितना आसान है, देख रहे होंगे आप। चलिए इस तरह से आप जो भी समस्या, अगर इस 5 को क्वेश्चन है, इसमें से 2 तो हम बना ही दिए। अगर आपकी समस्या हो तो आप कमेंट में करके बताइए, मैं बनाऊंगा उसको। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में 4 गो प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में एपी के, अगर वह एपी में है, पहले तो चेक करना है कि एपी में है या नहीं। देखिए पहले कैसे आप चेक करेंगे कि कोई संख्या एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कि एपी में जानने के लिए हमको यह पता होना चाहिए एपी में कौन है, कैसे जाने बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई सीरीज एपी में है, इसको हम कैसे जानेंगे। तो चलिए देखिए, एपी में कोई संख्या अगर दे दिया गया तो उसका
प्रथम पद होगा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, सब दिया हुआ रहेगा। तो आपको इसको जानने के लिए एक सूत्र है, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। यह सूत्र आपको देखेंगे। इस सूत्र का दोनों दूसरा पद में से पहला पद घटाने के बाद जो प्राप्त होगा, वही संख्या अगर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाने के बाद अगर प्राप्त हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वह संख्या एपी में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है उसका तो प्रथम पद और सार्व अंतर को लिखना है। प्रथम क्वेश्चन है 3 के 1 -1 3, आपके किताब में है -3। देखिए, यह हो गया आपका प्रथम पद, यह हो गया दूसरा पद, यह हो गया तीसरा पद, यह होगा चौथा पद। सूत्र हमने क्या लिखा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होगा, इसमें दूसरा पद हो गया 1, पहले लिख लेते हैं 1 माइनस, उसके बाद प्रथम पद क्या है 3 है, तो 3 बराबर तीसरा पद में क्या है 1 2 3 -1 माइनस दूसरा पद क्या है 1, तो -1। 1 में से 2 3 घटेगा तो क्या होगा -2 बराबर -1 दोनों माइनस से जोड़ा जाएगा तो -2। देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी यह एपी में है। अतः लिख देंगे, अतः यह एपी में है। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद तो हमको पता है यह 3 है, तो हम 3, और सार्व अंतर है, सार्व अंतर क्या दिया हुआ है, यह जो आया है दोनों बराबर जो आ जाएगा यही हो जाएगा सार्व अंतर, यानी -2 हो गया। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को वह एपी में है या नहीं है इसको आप ज्ञात कर सकते हैं, और उसका प्रथम पद और सार्व अंतर को आप लिख सकते हैं। चलो एक दशमलव वाला हम देख लेते हैं। अगर 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं इसका। 0.6 कॉमा 0.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9। अब इसको हमको चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो सूत्र तो आप पहले से जान रहे हैं कि दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा, तीसरा माइनस दूसरा। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए, कितना आसान है, कितना मजेदार है। जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर भी कीजिए। चलिए आप देखिए, दूसरा कौन है 0.7, 0.7। पहला कौन है 0.6 माइनस 0 हो जाएगा 6। तीसरा 1 2 3 यानी 2.8 माइनस दूसरा 0.7। चलिए घटा लेते हैं। 0.7 में से 0.6 घटेगा 0.1 बराबर क्या होगा बोलिए, 2.8 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1.1 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हम लोग मिस कर रहे हैं, वह क्वेश्चन है 1. हाँ, तो यहाँ लिखे 1.7 कर जाए तो 1.1, यहाँ 1.1। तो दोनों बराबर है तो क्या होगा, यह एपी में है, एपी में है यानी समानांतर श्रेणी में है। तो प्रथम पद यह एपी में है, तो प्रथम पद क्या हो गया 0.6, और दूसरे सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर तो वही जो आया है घटा करके 1.1। ठीक है, तो क्वेश्चन को सही से लिख करके अगर बनाया जाए, बढ़िया से बनाया जाए, सोच समझ के बनाया जाए
किसी प्रकार की घबराहट नहीं दिया। तो मैथ बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरह हम अगर चौथा नंबर न क्वेश्चन को देखें तो चौथा नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएगा और आपका यह चैप्टर जो होगा 1.5 वह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और आपको बहुत आसान इस मैथ को बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। बहुत आसान, आपको परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 नंबर में 2 4 8 6 16 डॉट डॉट डॉट। इसमें करना क्या है 4 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन एपी में है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए अपने किताब में। निम्नलिखित में कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और 3 गो और पद को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एपी में जैसे ही पता करेंगे एपी में है कि नहीं, उससे हमको सार्वंतर पता चल जाएगा। अगर वह एपी में है तो अगला 3 गो पद यहां दिया हुआ है 2 4 8 16। तो अगर यह एपी में होगा, सपोज कीजिए अगर एपी में होगा तो हमको यहां से 1 2 3 4 गो तो पद दे दिया है, तो 3 गो और पद, तो 5वां 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि यह संख्या एपी में है या नहीं। तो क्या होता है, दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा, यही है। दूसरा कौन है, दूसरा है 4, तो 4 माइनस पहला 2 बराबर तीसरा 8 माइनस 4। 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 और 8 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 4। अब देखो ये दोनों बराबर में नहीं है, बराबर में रहता तब ना एपी में होता। यहां तो बराबर में नहीं है तो हम लिख देंगे एपी में नहीं है। काम है यही समाप्त हो गया। एपी में नहीं तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम चल देते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वह एपी में है या नहीं है। बट्टा में है, एक बट्टा में वाला भी बना लेते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -2, 2 5/2। ये गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2, यही क्वेश्चन है। चलिए चेक कर लेते हैं एपी में है कि नहीं है। तो लिख लेते हैं दूसरा माइनस पहला, पहला का मतलब पहला पद, दूसरा का मतलब दूसरा पद, समझ गए होंगे। तीसरा माइनस दूसरा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा का है 5/2, ठीक है, 5/2 माइनस पहला, पहला क्या है 2 बराबर तीसरा 3 माइनस दूसरा, दूसरा का है 5/2। घटाव कर लीजिए, बटा 1 कर लीजिए, छुपा हुआ रहता है। भिन्न घटाव इधर कर लीजिए, 2 5 2 दूना 4, लस हो जाएगा 2 3 दूना 6 -5। 5 में से 4 घटा 1 बटा 2 बराबर 6 में से 5 घटेगा 1/2, दोनों बराबर में है तो एपी में है। एपी में है तो सार्वंतर क्या होगा, सार्व अंतर बराबर 1/2। अब प्रथम पद तो हमको आ गया 2, तो यहां हमको ये बराबर ऑलरेडी दे दिया है 1/2 और सार्वंतर डी आ गया हमको कितना 1/2। हमको निकलना क्या है, 3 को और पद निकालना है। तो 3 को और पद निकालने का मतलब है कि 1 2 3 4 पद दे दिया है, तो 3 को और चौथा दे दिया, तो 5वां 6ठा और 7वां पद निकालना है। चलिए हम 5वां पद निकालते हैं। 5वां पद बराबर a प्लस क्या सूत्र पता है, याद होगा 3d। 5वां है तो 1 से कम तो 4d। चलिए a का मान कितना होगा 2, 4 गुने
डी का मान 1/2 है, इसको काट लीजिए 2, यानी 2 इकाई 2 आए 2 4 हो गया। कोई दिक्कत? अब आपको निकालना होगा छठा पद, क्योंकि 3 पद निकालना है तो a प्लस 5d, ए का मतलब 2, 5 के 5 लिखेंगे गुने 1/2, लसा लेंगे 2, कितना 2 दूना 4, 5 इकाई 5, 5 4 9/2 हो गया। और 7वां पद, इसी तरह 7वां पद भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पूरे चैप्टर से जो भी, अगर हम बाकी तो यहाँ बनाना संभव नहीं है, पूरा वीडियो बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ आपने जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आप समझते हैं कि हमारे अतिरिक्त और भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमारे वीडियो सीख लो गणित चैनल पर देखते रहिए और हमें प्रोत्साहन करने के लिए अपनी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।